Namaste everyone. I am Sapna Gupta and I am here with a very important concept, that is increasing and decreasing functions. Students, it's a very important application of derivatives. That is, with help of derivatives we can check monotonic behavior of functions. That is, whether functions are increasing, decreasing or none. But today our focus will be on definitions of increasing and decreasing functions. That is, what do we mean by increasing and decreasing functions, right? So without wasting our time, let's get started. And students, now try to understand definitions of increasing and decreasing functions with help of graphs. So you can see I have drawn two graphs and both are graphs of increasing functions. दोनों ही increasing functions के ग्राफ है, लेकिन डिफरेंस क्या है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर हम फर्स्ट ग्राफ को देखें तो फर्स्ट ग्राफ में क्या हो रहा है, जैसे जैसे x इंक्रीज़ होता है y साथ के साथ इंक्रीज़ हो जाता है. ओके, सेकेंड ग्राफ में भी x के इंक्रीज़ होने पर y इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन कैसे, देखिए जैसे जैसे x इंक्रीज़ होता है y इंक्रीज़ होता है, या जैसे जैसे x इंक्रीज़ होता है y कांस्टेंट, y की वैल्यू एक पर्टिकुलर स्टेज पर कांस्टेंट चल रही है, फिर इंक्रीज़ हो जाती है, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज़ हो जाती है, फिर कांस्टेंट. तो कुल मिलाकर जा तो हम अप ही रहे हैं, फंक्शन तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन कभी वो इंक्रीज़ होता है, कभी वो कांस्टेंट हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है. लेकिन इस केस में जैसे जैसे x बढ़ रहा है साथ के साथ ही y की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, राइट. तो ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, बट this is called strictly increasing function. This is called, yes, strictly increasing function, right. And this is increasing function and strictly increasing also increasing, right. So इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने एरो जो ऊपर की तरफ डाला है ये इसको शो करता है इंक्रीजिंग को, that is strictly increasing, and this is simple increasing, right. बट एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज आल्सो इंक्रीजिंग, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर एक इंक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, राइट स्टूडेंट्स. सो ये बड़ा ही माइनर सा डिफरेंस है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, राइट स्टूडेंट्स. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट, येस, डिक्रीजिंग फंक्शंस. Same as in case of strictly increasing function or simply increasing function, I have drawn two graphs. You can see here. In first graph, जैसे जैसे x increase हो रहा है साथ के साथ y decrease हो रहा है, राइट. तो ये हमारा कहलाएगा सेम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं s और एरो नीचे की तरफ रहेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. ये भी डिक्रीजिंग है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, जैसे जैसे x इंक्रीज़ होता है y डिक्रीज़ होता है, एक पर्टिकुलर स्टेज पे कांस्टेंट हो जाती है वैल्यू, फिर डिक्रीज़ हो रहा है, फिर कांस्टेंट हो जाती है, डिक्रीज़ हो रहा है, कांस्टेंट हो जा रही है. तो कहीं ना कहीं वैल्यू कम तो हो ही रही है, फंक्शन डिक्रीज़ तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर स्टेज पे आकर कांस्टेंट हो जाता है, फिर कम हो जाता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है. तो दिस इज सिंपली डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट. तो सेम वैसे जैसे मैंने आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में डिफरेंस बताया, तो सेम यहाँ पर भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में भी वही डिफरेंस रहेगा. सो एवरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इज आल्सो डिक्रीजिंग फंक्शन, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर एक डिक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, राइट स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, अभी हमने ग्राफ की हेल्प से अंडरस्टैंड किया कि डेट इज़ व्हाट डू वी मीन बाय स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और सिंपली इंक्रीजिंग और एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और सिंपली डिक्रीजिंग. बट हम बात करेंगे कि कैसे इन ग्राफिकल डेफिनेशंस को हम मैथमेटिकल डेफिनेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेट अस सी हाउ. आप देख सकते हैं दिस इज़ ग्राफ ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और यहाँ पर ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है. यहाँ पर सबसे पहले मैंने सपोज कर लिया कि फॉर x1 लेस देन x2, यहाँ पर x1 x2 किससे बिलोंग करेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन से. ऑब्वियसली ये जो x एक्सिस है इसी के अलोंग हमने यहाँ पे दो पॉइंट्स ले लिए हैं, x1 x2. ये दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, मतलब जो x1 है वो x2 से लेस है. ऑब्वियसली जो किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ है वो डोमेन पर ही डिफाइंड होता है, और डोमेन की वैल्यूज़ के लिए ही उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, राइट. सो फॉर x1 लेस देन x2, तो हर वो x1 x2, दिस इज़ नॉट ओनली टू नंबर्स, हर वो x1 और x2 जहाँ पर जो x1 है वो प्रीवियस नंबर है और x2 उससे नेक्स्ट है, ठीक है. f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, इट मीन्स जो फंक्शन की जो वैल्यू है हर पिछले नंबर पर जो वैल्यू है नेक्स्ट नंबर पर जब हम उसकी वैल्यू निकालेंगे तो पिछले नंबर पर जो वैल्यू आएगी उससे हमेशा ज़्यादा होगी.
और वी कैन से कि पिछले नंबर पर जो वैल्यू आएगी वो नेक्स्ट नंबर से हमेशा लेस होगी, देन दैट फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ऑब्वियसली ऐसा ही तो हो रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो पिछले नंबर पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो कम आ रही है, नेक्स्ट पर उससे ज़्यादा आ रही है, उससे नेक्स्ट पर उससे ज़्यादा आ रही है, उससे नेक्स्ट से उस पर ज़्यादा आ रही है, तभी तो फंक्शन का ग्राफ इस वे में ड्रॉ हो पा रहा है और हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। सिमिलरली अगर हम सेकेंड केस की बात करें तो दिस इज ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। इसमें क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेट आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेट हो रहा है। इसके मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, एफ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कहीं पे कांस्टेंट भी हो रही है, राइट। तो फॉर x1 लेस देन x2 इट मीन्स हर मतलब यहाँ पे जो x1 है वो पिछला नंबर है और x2 नेक्स्ट है, तो हर पिछले नंबर पर ठीक है फंक्शन की जो वैल्यू है और अगले नंबर पर जो वैल्यू है फंक्शन की, तो पिछले वाली जो है वो नेक्स्ट वाले पर हमेशा क्या आएगी, या तो लेस, ऑब्वियसली लेस आएगी, या फिर इक्वल भी आ सकती है। इस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल आ रही है, एक्स तो बढ़ रहा है लेकिन फंक्शन की वैल्यू तो सेम चल रही है, मतलब वाई की वैल्यू तो कांस्टेंट है, राइट। तो इन दैट केस फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग, राइट। थर्ड, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सेम, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है इस बार, तो इट मीन्स फॉर x1 लेस देन x2 इट मीन्स x1 आपकी प्रीवियस वैल्यू, x2 आपकी नेक्स्ट वैल्यू, हर वो पेयर हम ले रहे हैं, ठीक है। तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो पिछले नंबर पर नेक्स्ट नंबर से, ठीक है, नेक्स्ट नंबर पर अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा ग्रेटर आएगी, ज़्यादा आएगी, तभी तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। इज इट क्लियर? और नेक्स्ट है हमारा सिंपली डिक्रीजिंग। इस केस में क्या हो सकता है कि फॉर x1 लेस देन x2, ठीक है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो पिछले नंबर पर, ठीक है, अगले नंबर पर अगर हम वैल्यू निकालें उससे या तो ज़्यादा होगी या फिर इक्वल भी तो हो सकती है ना। इस केस में तो इक्वल भी हो सकती है, तो डैट फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। तो इन दिस वे हम यहाँ पर मैथमेटिकल डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पर आ चुकी हैं इन चारों फंक्शंस की। एंड स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑल दीज 4 मैथमेटिकल डेफिनेशंस ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, राइट। सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चंस. So our first question is function ax plus b, here a is positive, b is constant, is strictly increasing for all x belongs to r. हर एक रियल नंबर के लिए हमें इस फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है, बिकॉज इट इज़ ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स होती है। तो ऑब्वियसली हर एक रियल नंबर के लिए हमें प्रूव करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। तो हमारे पास डेफिनेशन है strictly increasing function की, that is for x1 less than x2 and here x1 x2 belongs to domain of the function। तो हमारी डोमेन क्या है, all real numbers। तो यहाँ पर हम सबसे पहले assume कर लेंगे कि let x1, x2 belongs to set of all real numbers and then we will assume let x1 less than x2, ठीक है। अब हमें पहुँचना कहाँ पे है, हमने x1 को less than x2 assume कर लिया। अब हमारा टारगेट है we have to prove f of x1 less than f of x2। तो उसका हम एक रफली आइडिया ले लेते हैं। f of x1 मीन्स f of x है ax प्लस बी, तो f of x1 हो जाएगा ax1 प्लस बी, जस्ट पुट एट द प्लेस ऑफ x1। इट मीन्स वी हैव टू प्रूव f of x1 लेस देन f of x2, ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट में रिजल्ट आना चाहिए, तो वहाँ से प्रूव हो जाएगा f of x1 लेस देन f of x2। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इट इज़ गिवन कि a पॉजिटिव है, तो दोनों तरफ सेम अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। उसके बाद अगर हम दोनों तरफ सेम कांस्टेंट नंबर ऐड कर देते हैं उसके बाद भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट इज दिस, दिस इज f of x1, दिस इज f of x1, so therefore f of x1 less than f of x2। so we have proved that for x1 less than x2 f of x1 less than f of x2, that is the definition हमने प्रूव कर दी है। so therefore given function is strictly increasing function for all x belongs to r, right। it's very simple. Now let's move further. Now next question is show fx is equal to x square is strictly increasing for all x belongs to this interval, open interval 0, infinite, right। तो इसके लिए हमें इस फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है, तो सेम यही डेफिनेशन हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एज्यूम लेट x1, x2 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, क्योंकि हमें इसी इंटरवल के लिए प्रूव करना है। ओके, नाउ वी विल एज्यूम लेट x1 लेस देन x2 और हमें लास्ट में पहुँचना है f of x1 लेस देन f of x2 पर। तो रफली आइडिया ले लेते हैं, व्हाट विल बी f of x1, f of x1 विल बी x1 स्क्वायर, f of x2 विल बी yes if we will put at the place of x2 स्क्वायर। इट मीन्स हमारे पास आना चाहिए f of x1 लेस देन f of x2, इट मीन्स x1 स्क्वायर लेस देन x2 स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इस रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा f of x1 लेस देन f of x2। नॉट इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, इट इज़ गिवन कि x बिलोंग करता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स बिकॉज ग्रेटर देन 0 है। तो अगर दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में लेस देन का रिलेशन है तो उनके स्क्वायर्स के बीच में भी सेम यही रिलेशन होगा,
obviously. And what will be x1 whole square? Yes, this is f of x1. So f of x1 less than f of x2. So we have proved for x1 less than x2, f of x1 less than f of x2. So definition of strictly increasing function we have proved. So therefore function is strictly increasing for all x belongs to positive real numbers, right? Now let's move further. Now come to our next question. So next question is, show f of x is equal to 2 minus 3x is strictly decreasing function for all x belongs to set of real numbers. So students, it means we have to prove this definition. ठीक है. So first of all we will assume let x1 comma x2 belongs to set of all real numbers, क्योंकि हर एक रियल नंबर के लिए प्रूव करना है. Then we will assume let x1 less than x2. ओके. एंड अब जो टारगेट है अब हमें कहाँ पहुँचना है, f of x1 ग्रेटर देन f of x2. तो फिर से हम इसका रफली आइडिया ले लेते हैं. व्हाट विल बी f of x1? 2 minus 3x1. जस्ट पुट एट द प्लेस ऑफ x1 and f of x2 will be yes 2 minus 3x2. It means we have to prove f of x1 greater than f of x2. It means अगर हमारे पास 2 minus 3x1 greater than 2 minus 3x2 आ जाता है तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा f of x1 greater than f of x2. It means हमारा टारगेट ये है कि हमें यहाँ तक पहुँचना है. तो सबसे पहले x1 लेस देन x2 है, तो x1 के साथ -3 आना चाहिए. तो दोनों तरफ अगर हम नेगेटिव नंबर से माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा. अगर लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा. उसके बाद अगर हम दोनों तरफ सेम पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा. एंड नाउ व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ f of x1 एंड व्हाट इज़ दिस? f of x2. सो सिंपल ना. तो मतलब वी हैव प्रूव्ड फॉर x1 लेस देन x2 f of x1 ग्रेटर देन f of x2. तो डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन वी हैव प्रूव्ड. दैट्स व्हाई this function will be strictly decreasing function. So in this way we can prove a function is strictly increasing or strictly decreasing by using definitions, right? Now let's move further. So now let us come to our next question. Our next question is, show f of x is equal to mod x is strictly increasing function for all x belongs to, yes, this is all positive real numbers, and strictly decreasing for all x belongs to, yes, these are all negative real numbers, right? तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले mod x की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं. वी ऑल नो mod x इज इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू yes set of all positive real numbers, and this is equal to minus x if x belongs to set of all negative real numbers. ठीक है. तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है, तो हमारा जो फंक्शन है यहाँ पर कन्वर्ट होके आ गया f of x इज इक्वल टू x for x belongs to positive real numbers, right? And this is equal to minus x for all x belongs to negative real numbers, right? तो यहाँ पास डेफिनेशन आ गई. तो सबसे पहले f of x इज इक्वल टू x को हमने इस रेंज के लिए प्रूव करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. सो वी विल एज्यूम लेट x1 comma x2 belongs to set of all positive real numbers and let x1 less than x2, एंड हमें पहुंचना है f of x1 लेस देन f of x2 पर. एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस स्टूडेंट्स, f of x आपके पास x है तो f of x1 x1 होगा और f of x2 x2 होगा. इट मीन्स हमें पहुंचना है x1 लेस देन x2 पर, जो कि ऑलरेडी हम लेकर चल ही रहे हैं. डेट इज़ लेट x1 लेस देन x2. तो यहाँ से अगर x1 x2 से लेस होगा, सो दिस इम्प्लाइज f of x1 लेस होगा f of x2 से. सो दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग for all x belongs to set of all positive real numbers. Very obvious, right? Come to next part. f of x is equal to minus x. हमें नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए इसको प्रूव करना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. तो वैसे ही सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे लेट x1 comma x2 belongs to set of all नेगेटिव रियल नंबर्स. लेट x1 लेस देन x2, और हमें पहुंचना है हमें पहुंचना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है. तो ऑब्वियसली f of x1 ग्रेटर देन f of x2 पर पहुंचना है. तो f of x1 मतलब हमारा क्या बन जाएगा इस केस में माइनस x1, मतलब हमें पहुंचना है माइनस x1 ग्रेटर देन माइनस x2 पर. देखिए कैसे होगा. देखिए अगर x1 x2 से लेस है तो ऑब्वियसली अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर में बदल जाएगा. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज f of x1. सो f of x1 ग्रेटर देन f of x2. तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि फॉर x1 लेस देन x2 f of x1 ग्रेटर देन f of x2. तो दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग for all x belongs to set of all negative real numbers, right students? So it is very simple. So in this way, by using definitions we can check monotonic behavior of function, that is we can check whether function is strictly increasing or strictly decreasing, right students?
एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे मोनोटोनिक बिहेवियर ऑफ फंक्शंस बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स। तो बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स हम मोनोटोनिक बिहेवियर फंक्शंस का चेक करेंगे, राइट। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, थैंक यू।